हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो इस वीडियो में मैं आपको क्वेश्चन पेपर दिखाऊंगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर अभी मैं दिखाऊंगा आपको सारा का सारा, उसमें इंपॉर्टेंट क्या वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, जैसा कि आपको पता है मेरे इस चैनल पर सारी की सारी बीएड की क्लासेस चल रही हैं। अब आपके पास टाइम ज्यादा नहीं बचा हो कि आप क्या पूरी की पूरी बुक तैयार कर सको या कर सको, तो इतना टाइम नहीं। आपको पता होना चाहिए आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है। ठीक है, अब जो आप करेंगे तो कम समय में आप अच्छे नंबर कैसे ला सकते हो, इसके लिए आपको ये चीज पता होना चाहिए मुझे पढ़ना क्या है। इसके लिए आपको करना क्या होगा, आप लगातार 4 ईयर के क्वेश्चन पेपर देखिए। ठीक है, वहां से आपको काफी हेल्प मिलेगी, काफी कुछ मतलब पता लगेगा क्या इंपॉर्टेंट है क्या इंपॉर्टेंट नहीं है। और इस पर जैसे कि मैंने लगातार आपको 4 साल के क्वेश्चन पेपर करवा भी रहा हूँ, 2016, 17, 18, 19। ठीक है, यदि आप मेरे चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नीचे टेलीग्राम की लिंक दी गई है, आप टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर लीजिए। वहां से आपको सारे के सारे 4 ईयर के क्वेश्चन पेपर्स मिलेंगे आपको। ठीक है, ईपीसी फाइल वगैरह आपको मिलेगी। ठीक है, और लेसन प्लान भी आपको मिलेगा। ठीक है, तो ज्यादा टाइम ना लेते मैं आपको क्वेश्चन पेपर दिखाता हूँ। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। देखो, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ, ये यहाँ का क्वेश्चन पेपर है, बीएड फर्स्ट ईयर का है, 2019 का क्वेश्चन पेपर है, समकालीन भारत एवं शिक्षा। ठीक है, कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन, पेपर कोड आपका E101 है। ठीक है, समय होता है आपका 3 घंटे, अधिकतम अंक आपका 80 नंबर का क्वेश्चन पेपर आता है। 3 सेक्शन होते हैं, सेक्शन ए, सेक्शन बी एंड सेक्शन सी। सेक्शन ए में आपके लॉन्ग होते हैं, सेक्शन बी में आपके शॉर्ट होते हैं, और जो सेक्शन सी होता है उसमें आपके वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं। तो ये जो लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं इसमें आंतरिक चयन के क्वेश्चंस होते हैं, मतलब 2 में से जो अथवा दिया उसमें से केवल हमें एक क्वेश्चन करना होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रत्येक 16 नंबर का क्वेश्चन होता है। प्राचीन भारत में शिक्षा की प्रमुख विशेषताएं क्या थी? प्राचीन भारत या जिसे वैदिक काल भी बोलते हैं, वैदिक काल में भारत की प्रमुख विशेषताएं क्या थी? वर्तमान भारत में एक प्रभावी राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली विकसित करने के लिए किस सीमा तक उनका प्रयोग किया जा सकता है? ठीक है, ये आपका जैसे मैंने इससे पहले भी कई क्वेश्चन पेपर करवाए हुए हैं। ठीक है, 2016 का, 17 का, 18 का भी करवाया। ठीक है, लगातार अब ये 19 का करवा रहा हूँ, तो उसमें मैंने बताया, आप देख रहे थे तो लगातार क्वेश्चन यहाँ से आता है, क्योंकि आपका जो बौद्ध काल है, ठीक है, और जो मुस्लिम काल है और जो प्राचीन काल है, तीनों से कहीं ना कहीं से क्वेश्चन आता है। ठीक है, और कौन सा आ जाए ये इसमें कोई क्लियर नहीं पता लग रहा, तो आपके तीनों आपको तैयार करने हैं। ये हो गया। अगला जो, और दूसरी बात, मैं जो इसमें शॉर्ट दिए हुए हैं, ठीक है, जो 2-2 नंबर के आ रहे हैं 8 क्वेश्चन, वो मैं तुरंत के तुरंत अभी मैं आपको करवाऊंगा। तो इसमें अथवा में देखो जो दूसरा, तो अगला क्वेश्चन है आपका, भारत में अनिवार्य तथा निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा से संबंधित कौन कौन सी समस्याएं, इन्हें दूर करने के उपाय सुझाइए। ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये यूनिट 4 से आपका आया हुआ है, और यूनिट 4 में और भी हैं जो मतलब जैसे अपयोग एवं अवरोधन हो गया आपका, वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सर्व शिक्षा अभियान तो ये वाला हो गया, ये भी आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट। बाकी जैसे कस्तूरबा गांधी बालिका योजना वाला हो गया, शिक्षा का अधिकार, तो वहाँ से 4 नंबर में आता है, पर लॉन्ग में आपके ये आते हैं। एक जो अपयोग एवं अवरोधन, वो सदाबहार क्वेश्चन है, लगातार आता है, कहीं आपका लॉन्ग में आता है, कहीं शॉर्ट में, कहीं वेरी शॉर्ट में आता है। कि यूनिट 3 से जो क्वेश्चन आता है वो हो गया आपका जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, ठीक, और उसका संशोधित रूप 1992, जिसे जनार्दन रेड्डी समिति, वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मतलब वो सदाबहार क्वेश्चन है। आप ये दो के दोनों क्लियर कर लीजिएगा। ठीक है, बाकी मैं आपको बताता रहूँगा, तुरंत ही वीडियो लाता रहूँगा, उसमें भी बताऊँगा। तो ठीक है, ये हो गया। और जो अगला क्वेश्चन है आपका दूसरा, वो है आपका वुड का आदेश पत्र भारतीय शिक्षा महाधिकार पत्र कहा जाता है, समीक्षा कीजिए। देखिए, इसमें जो आपका ये वुड का आया हुआ, वुड हो गया आपका, ठीक है, मैकाले का विवरण पत्र 1835 हो गया, और आपका लॉर्ड कर्जन की शिक्षा नीति 1904, जिसे भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम भी बोलते हैं। तो ये 3 के तीनों मतलब सारे के सारे आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, ये हो गया। अब देखो अगला जो इसमें क्वेश्चन अथवा का दिया हुआ, सन 1904 के भारतीय अधिनियम, जैसा मैंने अभी बताया, तो ठीक है, ये वाला, तो ये भी देखो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, भारतीय विश्वविद्यालय आयोग या लॉर्ड कर्जन की शिक्षा नीति 1904, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ये हुआ। फिर 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति की विशेषताओं को स्पष्ट कीजिए, ये भी आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मध्यकालीन अभी मैंने बताया था, वहाँ तीनों से आपके यूनिट फर्स्ट में आप तीनों तैयार कर लीजिए, वहाँ से कोई भी क्वेश्चन उठा सकता है। तो ये हो गया आपका मध्यकालीन, यहाँ पे मुस्लिम कालीन भी। तो अब आते हैं आपके लघु उत्तरीय प्रश्न, सेक्शन बी। तो इसमें आपके 8 क्वेश्चन होते हैं, आपको 4 क्वेश्चन करने होते हैं। देखो, पहला क्वेश्चन है बौद्धकालीन शिक्षा की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। इसकी विशेषताओं में जैसे आप पवज्जा संस्कार पढ़ते हैं ना, पवज्जा संस्कार पढ़ा होगा, वो 2 नंबर में भी आपका आता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा, बौद्धकालीन शिक्षण संस्थाएं हो जाएंगी आपके इसमें, मतलब परीक्षा और उपाधियां वगैरह, जो उपसंपदा संस्कार आपने पढ़ा हो गया, ठीक है, वो आ जाएगा। ठीक है, और शिक्षण विद्या वगैरह पाठ्यक्रम हो गया, शिक्षा का माध्यम हो गया, ठीक है, सार्वजनिक प्रारंभिक शिक्षा, तो ये सारा का सारा आपका इसमें आ जाएगा। हाँ, तो अगला क्वेश्चन है आपका, मध्यकालीन भारतीय शिक्षा के क्या प्रमुख उद्देश्य थे? तो इसमें उद्देश्य में जैसे ज्ञान का प्रसार करना, ठीक है, इस्लाम धर्म का ज्ञान प्रदान करना, अच्छे चरित्र निर्माण पर बल देना, मुस्लिम शासकों के प्रति वफादारी, ठीक है, सांस्कृतिक विलासिता वगैरह, ये सारे के सारे आपके इसमें उद्देश्य में आ जाएंगे। तो वह सैडलर आयोग की
मुख्य सिफारिशें लिखे। सैडलर आयोग या जिसे कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग भी बोलते हैं। 2 नंबर में कभी कभी पूछ लेता है आपसे, सैडलर आयोग को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो कलकत्ता विश्वविद्यालय दे दिया, तो सैडलर आयोग 2 नंबर में ऐसे भी रख देता है। या कभी इसके हिसाब तो 1917 से 1919 ये इसकी सिफारिशें जो थी, सिफारिशें एवं सुझाव जो मैंने अभी शायद करवाया होगा, नहीं करवाया तो मैं करवा भी दूंगा, ये इंपॉर्टेंट है आपके, ठीक है। सिफारिशें इसमें क्या होगा, देखो माध्यमिक शिक्षा संबंधी सिफारिशें थी इनकी, ठीक है, कलकत्ता विश्वविद्यालय संबंधी सिफारिशें थी, और जो भारतीय विश्वविद्यालय संबंधी उसके संबंध में भी सिफारिशें थी, स्त्री शिक्षा के संबंध में सिफारिशें थी, और भी कई सिफारिशें वगैरह थी। तो ये सारा का सारा इसमें आ जाएगा। उसमें भी आप लिखेंगे, जैसे आपका माध्यमिक शिक्षा संबंधी सिफारिश हो गया, तो उसमें जो था वो इंटरमीडिएट की जो कक्षाएं थी या विश्वविद्यालय, उनको विश्वविद्यालयों से अलग करने के लिए बोल दिया गया था, ठीक है। और जो शिक्षा का माध्यम है वो भारतीय भाषाएं होना, ये सारे का सारा आप पढ़ेंगे, तो वहाँ से या मैं जब वीडियो करवाऊंगा तो आपको सब अच्छे से समझाऊंगा। देखो स्त्री शिक्षा की आवश्यकता को स्पष्ट कीजिए, आप लिख सकते हैं, एक बार पढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, वो है बहुउद्देशीय स्कूलों से आप क्या समझते हैं। बहुउद्देशीय स्कूल, ठीक है, ये मैंने जब आपको मतलब यूनिट 6 जब आप पढ़ेंगे, ठीक है, तो उसमें आता है एक, ये यहाँ से आपका 4 नंबर में आता है, और जो दूसरा क्वेश्चन है वो जनसंख्या शिक्षा, ठीक है, वहाँ से आपका 4 नंबर में, ये लगातार 2 क्वेश्चन चलते रहते हैं। क्वेश्चन आपका राष्ट्रीय पाठ्यक्रम 2005 के प्रमुख सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। इसकी मैंने वीडियो डाल भी रखी है, और जितनी भी मैंने वीडियो डाली वो आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ से देखिए, आपको मिल जाएंगी, ठीक है। ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर अगला जनार्दन रेड्डी समिति, जैसा मैंने अभी ऊपर बताया था, वो लॉन्ग में भी आता है, शॉर्ट में आता है, वेरी शॉर्ट में आता है, या जैसे राष्ट्रीय शिक्षा नीति थी उसका संशोधित रूप 1992, ठीक है। ये 2 प्रकार से आपका क्वेश्चन आता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लॉन्ग और शॉर्ट, और वेरी शॉर्ट में लगातार चलता रहता है, रट लीजिएगा। फिर जनसंख्या शिक्षा के उद्देश्यों का वर्णन कीजिए। ये जैसा मैंने अभी ऊपर बताया था, यूनिट 6 से आपके क्वेश्चन आता है, एक ये आ गया, एक ये आ गया, यहाँ से आ गया, ठीक है। अगला जो आपका सेक्शन सी है, देखो सेक्शन सी में आपके 10 क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। 10 में से आपको 8 क्वेश्चन करने होते हैं, आप कोई भी 8 कर सकते हैं, प्रत्येक 2-2 नंबर का होता है। देखो ये पहला क्वेश्चन है, सर्व शिक्षा अभियान से क्या अभिप्राय है। ये मैंने आपको बताया था, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन चलता रहता है, ठीक है। तो ये जो सर्व शिक्षा अभियान है, ये आप बिल्कुल तैयार कर लीजिएगा। तो इसमें मैं थोड़ा आपको बता देता हूँ, ये निःशुल्क अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा की बात कही गई थी, जो 2001 में आपका ये चला था, भारत सरकार का एक प्रमुख कार्यक्रम है, जिसकी जो शुरुआत 2001-2 में मतलब हुई थी अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा, ठीक है, और अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा संबंधी। तो ये सारा का सारा आप आ जाएगा, PDF में टेलीग्राम पे सेंड करूँगा, वहाँ से आपको मिल जाएगी। चेनाई का सिद्धांत किसने दिया था, तो ये देखो आपका अभी मैंने बताया था लॉर्ड मैकाले, तो यहाँ वहाँ से क्वेश्चन आ गया, लॉर्ड मैकाले ने दिया था, जिसे क्या बोलते हैं, निषेधन सिद्धांत भी बोलते हैं, फिल्ट्रेशन थ्योरी भी बोलते हैं, ठीक है। ये 4 नंबर में भी आ जाता है कभी। क्वेश्चन आपका भारतीय शिक्षा आयोग का अन्य नाम क्या है, तो भारतीय शिक्षा आयोग, ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो इसे क्या बोलते हैं, हंटर कमीशन भी बोलते हैं, हंटर कमीशन 1882, ठीक है। और दूसरा अगर बात करें केवल जो है शिक्षा आयोग की, ठीक है, केवल शिक्षा आयोग इतना बोले तो शिक्षा आयोग आप समझिएगा वो कोठारी आयोग की बात कर रहा है, ठीक है। कोठारी आयोग 1964 से 66, ठीक है। ये हो गया आपका प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति कब घोषित की गई थी, तो ये कब घोषित की गई थी, आपकी हुई थी वही 24 जुलाई 1986 को। ये हो गया। क्वेश्चन आपका वो है पबज्जा संस्कार क्या है, तो पबज्जा संस्कार अभी मैंने इससे पहले बताया था, तो ये देखो 2 नंबर में यहाँ पे आ भी गया है। तो पबज्जा संस्कार क्या, जो बौद्ध काल में बालक द्वारा शिक्षा प्रारंभ करने पर किए जाने वाले संस्कार को पबज्जा संस्कार बोलते हैं। ये था, उसका अर्थ क्या होता है, मतलब बाहर जाना, ये सब, ठीक है। मैं PDF भेजूंगा, वहाँ पे आपको मिल जाएगा 2-2 नंबर के, और करवाऊंगा भी मैं बहुत जल्द ही, ठीक है। इनके 2-2 नंबर के कवर करूंगा सारे का सारे, फिर जो है आपके लॉन्ग चलेंगे, फिर वेरी शॉर्ट चलेंगे, ठीक है। तो ये हो गया। इसमें 3 बातें भी बोली गई थी, मतलब बच्चों को बोलना, बुद्ध शरणम गच्छामि, धम्म शरणम गच्छामि, संघ शरणम गच्छामि, आपने पढ़ा होगा तो याद होगा। फिर जनार्दन रेड्डी समिति का गठन किस वर्ष किया गया था, देखो एक चीज़ यहाँ पे आपने पकड़ ली। आप पहली बात तो कोई भी क्वेश्चन जब आए, क्वेश्चन आए, ठीक है, आप क्वेश्चन पेपर ध्यान से पढ़ेगा, 1-2 क्वेश्चन आपको वहीं से मिल जाएंगे। देखो ये यहाँ पे आपके जनार्दन रेड्डी समिति का गठन किस वर्ष किया गया था, अब आपको मैं दिखा देता हूँ, ये यहाँ पे आया हुआ। अब देखो 1 मिनट, देखो यहाँ पे आ गया आपके सामने क्वेश्चन है, जनार्दन रेड्डी समिति 1992 की प्रमुख सभा। अब देखो यहाँ से आपके 2 नंबर क्वेश्चन पेपर से ही आपके 2 नंबर मिले, देख रहे हैं। तो इसलिए सबसे जरूरी आप क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन पेपर जो है उसे आप जरूर ध्यान से पढ़िएगा। 1-2 क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं जो आपके हो जाएंगे, 2 नंबर आपके क्वेश्चन पेपर से ही मिल गए, कितनी अच्छी बात है, ये देखो, ठीक है। फिर हाँ, जो अगला क्वेश्चन आपका, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग का प्रतिवेदन कितने भागों में विभाजित है। ये राष्ट्रीय ज्ञान आयोग जिसने NKC भी बोलते हैं, ठीक है, आपसे शॉर्ट में रख दे NKC या NKC का फुल फॉर्म पूछे तो समझ जाना, नेशनल नॉलेज कमीशन, इसकी बात कर रहा है। तो जो राष्ट्रीय ज्ञान आयोग है, तो इसका प्रतिवेदन 5 भागों में विभाजित है, ठीक है। कितने भागों में विभाजित है, 5 भागों में विभाजित। कौन कौन से वो भाग हैं, वो है ज्ञान की सुलभता, ज्ञान के सिद्धांत, और आपके सृजन हो गया, और अनुप्रयोग सेवाएं वगैरह। तो ये सारे के सारे आपका PDF में मिल जाएगा, कोई इतनी घबराने की जरूरत नहीं। फिर 15 अगस्त 1995 को कौन सा राष्ट्रीय कार्यक्रम शुरू किया गया था, तो 15 अगस्त को मध्याह्न भोजन कार्यक्रम जिसे बोलते हैं, ठीक है, मिड डे मील योजना। तो वो हो गया। यहाँ आपसे मिड डे मील योजना 4 नंबर में भी पूछ देता है, तो वहाँ से हो जाएगा आपका। शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ था, देखो इसे RTE बोलते हैं। ये जो आप शिक्षा का अधिकार अधिनियम है, ठीक है, RTE, राइट टू एजुकेशन, ये लिखा, तो ये 2009 में आपका हुआ था।
आपका जनसंख्या शिक्षा के कोई तो उद्देश्य लिखे, तो जनसंख्या शिक्षा के कोई दो आप उद्देश्य लिख सकते हैं। अभी मैंने बताया था, यहाँ पे देखो आपका शॉर्ट में भी आया था 4 नंबर में यूनिट 6 से, और यहाँ पे इसमें भी आ गया आपका, ठीक है, ये क्वेश्चन आया। तो इसके आप कोई भी 2 उद्देश्य लिख दिए। बालकों को छोटा परिवार, सुखी परिवार के महत्व को समझाना, ठीक है, छात्रों को जनसंख्या तथा गुणात्मक जीवन के घनिष्ठ संबंध को स्पष्ट करना, परिवार की आर्थिक मतलब आर्थिक जो स्थिरता है उसके लिए लघु और जो संगठित परिवार है उनके महत्व को ये सब समझाना। तो ये सारे के सारे आपको, हाँ, ये आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, और नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, और हो सके तो अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए, ठीक है। और दूसरी बात, यदि आपको बीएड में कोई भी किसी भी सब्जेक्ट में, क्यों ना वो आपके 4 कंपल्सरी सब्जेक्ट हो, क्यों ना वो आपके पेडालॉजी सब्जेक्ट हो, XYZ फाइल्स को XYZ कोई भी आपको क्वेरी है, कुछ भी पूछना है, कमेंट बॉक्स दिया रहता है, आप वहां से कमेंट कीजिए, आपको तुरंत रिप्लाई होगा। सारी की सारी बीएड से संबंधित कोई भी आपको समस्या है उसका सबका आपका सॉल्यूशन मिलेगा।